नमस्कार, जी हेल्पलाइन हक का सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। ये एक ऐसा शो है जहां समस्याएं आपकी होती हैं और समाधान हम करवाते हैं, जहां की गई एक कॉल आपको आपका हक दिलवा सकती है। आज आपको दिखाएंगे एक शख्स की परेशानी जो कि 14 सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जी हेल्पलाइन की मदद से वो लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। इसके अलावा आज आपको हम दिखाने वाले हैं कि कैसे दिल्ली के एक बुजुर्ग की पेंशन की परेशानी जी न्यूज ने हल करवा दी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 14 साल, जी हां, पूरे 14 साल तक एक बुजुर्ग अपने ही हक के लिए दफ्तर दफ्तर भटकता रहा। फाइल गुम हो गई, नाम गलत लिखा गया, जन्म तिथि बदल दी गई और इसी एक गलती ने उनका हक छीन लिया। लेकिन जब सिस्टम ने उम्मीद तोड़ी, तब जी हेल्पलाइन ने उम्मीद को जोड़ दिया। कैसे 14 साल से बंद फाइल को जी हेल्पलाइन ने एक बार फिर से खुलवाया, आइए इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको दिखाते हैं। मैंने ये समझ लिया कि मेरी मरी हुई आत्मा को जगाने वाले, मेरे मन को मनोबल देने वाले जी न्यूज़ हो सकते हैं, जी हेल्पलाइन हो सकती है। जो तकलीफें दी गई उसके कारण शुगर हाई हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया। एक टूटी हुई उम्मीद जब जगती है, जब नामुमकिन लगने वाली चीज भी मुमकिन लगने लगती है, तो कुछ इस तरह जज्बात उसे बयां करने लगते हैं। जी हेल्पलाइन का बार बार धन्यवाद करने वाले ये हैं हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले इंद्रदेव। वो इंद्रदेव जो पिछले 14 सालों से, जी हाँ 14 सालों से अपने बकाया 6 लाख रुपए पाने के लिए भटक रहे थे। उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन जी हेल्पलाइन ने उस उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। इंद्रदेव पिछले 14 सालों से अपने पीएफ के बकाया 6 लाख रुपए पाने के लिए भटक रहे थे। वजह थी उनके रिकॉर्ड में प्रशासन की तरफ से की गई गलती, जहां उनका नाम रिटायरमेंट से जुड़े कागजों में गलत लिख दिया गया था। यहां तक कि उनकी जन्मतिथि में भी गलती थी। इतना ही नहीं, उनके पीपीओ में बेसिक पे भी कम दर्शाया गया, जिसकी वजह से उनके रिटायरमेंट पर मिलने वाली राशि में भारी कटौती हो गई, जिस वजह से उनको मिलने वाले 22 लाख रुपयों में से 16 लाख रुपए ही मिल पाए। तकलीफें दी गई उसके कारण शुगर हाई हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया। इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट गलत बनाए, तकरीबन 5 लाख रुपये पीएफ के और बेसिक पे तोड़ करके। मेरा बहुत बड़ा पैसे की मुझे चिंता नहीं, मुझे फैमिली पेंशन बननी चाहिए। अपनी इसी गलती को ठीक कराने के लिए इंद्रदेव 74 साल की उम्र में भी धक्के खा रहे थे। उन्होंने आरटीआई भी लगाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। मरी हुई आत्मा को जगाने वाले, मेरे मन को मनोबल देने वाले जी न्यूज़ हो सकते हैं, जी हेल्पलाइन हो सकती है। मुझे फैमिली पेंशन बननी चाहिए। मेरे पश्चात मेरी धर्मपत्नी के नाम पेंशन ट्रांसफर अगर नहीं हुई तो मेरा जीना या नौकरी करना बेकार है। जी हेल्पलाइन में उनकी समस्या सामने आने के बाद हमारी टीम सीधा पहुंची इंद्रदेव के पास और उनको लेकर रेलवे डिवीजन ऑफिस भी पहुंची। भाग दौड़ करते रहे। उसके बाद इन्होंने जी हेल्पलाइन को कांटेक्ट किया। ये कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, अधिकारियों ने कोई सुनी नहीं। अब ये जी हेल्पलाइन का इन्होंने सहारा लिया। आज हम लोग इनको ले करके चले हैं और यहाँ पर आए हुए हैं हम लोग, जो डीआरएम ऑफिस है वहाँ पर महाप्रबंधक जहाँ पे बैठते हैं रेलवे के, वहाँ पर लेकर के आए। हमारी टीम इंद्रदेव को लेकर रेलवे ऑफिस में गई, जहाँ जाकर अधिकारियों से मुलाकात। उनकी पूरी समस्या बताई तो इसका हल निकालने का रास्ता भी खुल गया। जी हेल्पलाइन के जाने का असर ये हुआ कि इंद्रदेव की जो फाइल खो गई थी उसे फिर से ढूंढवाने का ऑर्डर दिया गया और साथ ही उनको इसकी पुष्टि के लिए एक लेटर भी दिया गया। जी न्यूज़ का, जी हेल्पलाइन का बहुत बड़ा सहारा मिला। जो डीआरएम ऑफिस वाले लोग कहते थे कि आपका सर्विस रिकॉर्ड, आपका लीव रिकॉर्ड खो गया है और कोई बात नहीं सुनते थे, धक्का दे के भगा देते थे। आज इनकी मेहनत से आज एक लेटर इशू करवाया है, जिन्होंने रेलवे में आश्वासन दिलवाया है कि हम आपकी फाइल जल्दी से जल्दी ढूंढ करके आपका काम करेंगे। मैं जी न्यूज़ के जज्बे को सलाम करता हूं। जी हेल्पलाइन की सेवाओं को भगवान और बढ़ाए। अब 14 साल के बाद इंद्रदेव को जी हेल्पलाइन की वजह से अपना हक मिलने की फिर से उम्मीद जगी है। कई त्रुटियां थी और रिटायर हो गए थे, उनका डेट
डेट ऑफ बर्थ सही नहीं था, उनका नाम सही नहीं था, और इसको लेकर के फिर उसके बाद हम लोग DRM ऑफिस पे पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ से आश्वासन दिया गया है कि उनके सारे कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। उनके सर्विस रिकॉर्ड के लिए भी यहाँ से लेटर जारी कर दिया गया है। कैमरामैन सदाशिव के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। जब कई सालों की मेहनत का फल नहीं मिलता, जब हर महीने आपका हक कटता रहे और साल दर साल आपकी उम्मीदें इसी तरह टूटती रहें, तो इंसान अकेला, परेशान और बेबस हो ही जाता है। लेकिन एक छोटी सी मदद कैसे उनकी जिंदगी बदल सकती है, ये जी हेल्पलाइन ने आज एक बार फिर से साबित कर दिया है। एक बेलदार के हक की आवाज को ऐसे मंच तक पहुंचाया जहां से उसे इस बार हताशा, निराशा नहीं मिली, बल्कि आशा पैदा हुई कि उसे उसका अधिकार मिलकर रहेगा। ये है दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाले जयराम। बेलदारी का काम किया करते थे, लेकिन माथे से चिंता की लकीरें दूर होने का नाम नहीं ले रही। सिंचाई विभाग में मास्टर रोल से लेकर सेवानिवृत्ति तक कई सालों तक ईमानदारी से काम किया, लेकिन इसके बावजूद जयराम का सामना आर्थिक तंगी और परेशानियों से हुआ। उनकी सैलरी से हर महीने EPF और ESI कटती रही, लेकिन कंपनी ने वो पैसा उनके खाते में कभी जमा नहीं करवाया। यानी मेहनत का जो पैसा सालों तक इकट्ठा होता रहा, वो खून पसीने की कमाई का हिस्सा आज बुढ़ापे में जयराम के काम नहीं आया। 3 महीने का हमारे पैसे नहीं चढ़ा रखे हैं। किस चीज़ का पैसा नहीं चढ़ा है? PF का पैसा। अच्छा, हमारे तरफ से कटे हुए हैं, वो चढ़ा नहीं रखे हैं। हम धक्के खा रहे हैं जगह जगह। रिटायरमेंट के बाद जयराम को न पेंशन मिली, न भविष्य निधि का पूरा लाभ। कई सालों तक वो विभाग के चक्कर काटता रहा, ठेकेदार के पास जाकर चप्पलें घिसता रहा और फिर जयराम थक गए। 20 बार गया मैं, गुड़गांव गया, उसके बाद जो है करनाल गया, उसके बाद सोनीपत गए, उसके बाद जो है द्वारकापुरी गए, कम 10 बार तो द्वारकापुरी गए। अभी तक पैसा नहीं वहाँ का चढ़ा हुआ है। ठेकेदार कह रहा मैं नहीं चढ़ाऊँगा, जबरदस्ती कह रहा मैं नहीं चढ़ाऊँगा। कई बार विभाग के दरवाजे पर खड़े होते, हक का पैसा पाने के लिए हर जरूरी दस्तावेज दिखाते, लेकिन जवाब नहीं मिला। पैसों की तंगी और मानसिक दबाव ने उनकी जिंदगी को और कठिन बना दिया। आखिरकार जयराम ने जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। हमारे पास कॉल आया तो जी हेल्पलाइन की टीम उन्हें साथ लेकर गई विभाग के दफ्तर। दिल्ली के सोमनाथ मार्ग पर यमुना ब्रांच कार्यालय में हमारी टीम भी साथ गई। अधिकारियों के सामने जयराम की पीड़ा और लंबित PF का पूरा मामला रखा। मीडिया की टीम जब अधिकारियों से यहाँ पर मिलने के लिए आई तो अधिकारियों की तरफ से एक लेटर जारी कर दिया गया है और वो लेटर सब डिविजनल ऑफिसर की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यहाँ एम्प्लॉय EPFO को जारी किया गया है। उसके साथ ही साथ सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हरियाणा को जारी किया गया है कि यहाँ पर इनके जयराम का जो PF है उसको जमा किया जाए और कंपनी से भी संपर्क किया गया है। अब इन लोगों की तरफ से बात यह भी की गई है कि जो कंपनी का मालिक है और जयराम के बीच में बुधवार को एक मुलाकात होगी, उसके बाद उनसे बातचीत होगी। जांच के बाद अधिकारियों ने संबंधित विभाग को पत्र जारी किया और निर्देश दिया लंबित PF का पैसा जल्द से जल्द जयराम के खाते में जमा किया जाए। साथ ही कंपनी विस्टा फैसिलिटी सॉल्यूशन से संपर्क किया गया, जिन्होंने मीटिंग तय की और आश्वासन दिया कि जयराम का बकाया भुगतान पूरा किया जाएगा। बुधवार को बोले हैं बात करने के लिए, पूरा मदद किया, पूरी जीव जान से जो है लगन से जो है परिश्रम किए न्यूज वाले ने। सालों की निराशा, आर्थिक तंगी, विभाग के चक्कर काटने और थकान के बाद जयराम को पहली बार जी हेल्पलाइन के कारण राहत और उम्मीद मिली। उनके चेहरे पर थकान अब धीरे धीरे हल्की मुस्कान में बदल रही है। जयराम की कहानी उन सभी मेहनतकश लोगों के लिए एक प्रेरणा है जिन्हें अपने हक के लिए सालों तक भटकना पड़ता है। अगर सही जगह सही तरीके से आवाज उठाई जाए तो आवाज सुनी भी जाती है और काम भी होता है। राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। जी हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आप भी जी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। और हमें कॉल करने के लिए 9711900700 ये वो नंबर है जिस पर आपको कॉल करना होगा। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो z.helpline@zmedia.com पर आप अपनी समस्या मेल कर सकते हैं। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए 9711900700 ये वो नंबर है जिस पर आप अपनी समस्या हमें भेज सकते हैं। हम आपकी लड़ाई में बनेंगे आपके साथी और दिलाएंगे आपको आपका हक। एक बार फिर से वादा करते हुए नमस्कार।